हरीश रावत ने की बूट पॉलिश तो सत्ताधारियों ने लिए मजे। एक बयान ने मचा दिया बवाल। माफी तो मांग रहे लेकिन उठ रहे लगातार सवाल। सत्ताधारियों ने वीडियो देखने के बाद दोनों नेताओं को लेकर जो कहा उसने आग में घी का काम कर दिया। गुरुद्वारे में पहले हरक सिंह रावत ने की सेवा, फिर हरीश रावत ने पहले बर्तन धोए और फिर जूतों पर पॉलिश की। दोनों के इन क्रियाकलापों ने किसी को चौंका दिया तो किसी को सियासी मौका दिया। उत्तराखंड की सियासत में बयानों से मचा है बवाल। पहले महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत की कुंडली को कोसा तो फिर हरक सिंह रावत की फिसली जुबान और इसी से मच गया सियासी घमासान। आखिर मसला क्या है और क्या है इसका हल? ये तस्वीरें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हैं, जो गुरुद्वारे में लोगों के जूठे बर्तन धो रहे हैं, जो गुरुद्वारे में लोगों के जूतों पर पॉलिश करके सेवा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जब से सामने आई हैं उसके बाद से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं की तरफ से इन तस्वीरों पर ऊल जलूल तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनकी जमकर तारीफ की जा रही है। सत्ताधारी पार्टी के नेता इन तस्वीरों को लेकर क्या तंज कर रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन तस्वीरों की कि हरीश रावत गुरुद्वारे में जाकर ये सब करते क्यों नजर आए। दरअसल कांग्रेस के नेता डॉक्टर हरक रावत ने एक बयान दिया था और उस बयान से उत्तराखंड की राजनीति में जमकर सियासी बवाल मचा। जब उत्तराखंड की राजनीति में सियासी बवाल मचा तो फिर हरक सिंह रावत ने गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेका, माफी मांगी और लोगों की सेवा की। उन्होंने भी बर्तन धोए, जूते साफ किए और उसके बाद माफी मांगते हुए कहा कि अगर किसी का दिल दुखा है और इतने से भी अगर किसी को मुझे माफ करने में दिक्कत है तो मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरफ से हरक सिंह रावत की इस माफी को नौटंकी करार दिया, जिसके बाद हरीश रावत ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने भी कहा कि मैं भी गुरुद्वारे में जाकर सेवा करूंगा। और इसी के तहत अब हरीश रावत भी गुरुद्वारे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बर्तन धोए, जूतों पर पॉलिश की और लोगों से माफी की मांग की है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत को माफ कर दिया जाए। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार गिराने के लिए जब साजिश हुई तो हरक सिंह रावत उसमें सर्वेसर्वा थे। आज उन्हीं हरक सिंह रावत के लिए हरीश रावत ने गुरुद्वारे में जाकर के ये सेवा की और लोगों से माफी की मांग की। हरीश रावत का कहना है कि गलती हो जाती है और हरक सिंह रावत से भी गलती हुई, लेकिन हम सब उस गलती के लिए सामूहिक तौर पर माफी मांगते हैं। हरीश रावत ने जब से ये वीडियो जारी किया है और जब से ये वीडियो हरीश रावत का सामने आया है उसके बाद से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके से तंज कसे जा रहे हैं। तमाम नेताओं ने इन तस्वीरों को अलग अलग व्याख्याओं के साथ में डिस्क्राइब करने की कोशिश की और अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की। तमाम ऐसे भी नेता थे जिनका न तो किसी पार्टी से ताल्लुक है और न किसी दल से ताल्लुक है, लेकिन वो हरीश रावत की छवि को धूमिल करने के लिए इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिख रहे थे कि हरीश रावत को अब अपनी औकात याद आई है। हरीश रावत अब अपनी औकात के मुताबिक काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने उत्तराखंड को उन हालातों में संभाला जब उत्तराखंड सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा था, उस व्यक्ति ने उत्तराखंड को संभालते हुए एक पटरी पर लाने का काम किया था। उस व्यक्ति के बारे में जब कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। हरीश रावत की इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों का यही कहना है कि इतना बड़ा व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर रहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा, वो जब गुरुद्वारे में जाकर सेवा करता है और माफी की मांग करता है तो लोगों को उन्हें माफ कर देना चाहिए। और इसी तरीके की बातें सियासी जानकारों की भी हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि हरीश रावत ने बड़ा दिल दिखाते हुए हरक सिंह रावत के लिए गुरुद्वारे में जाकर के सेवा की और उनकी ये तस्वीरें सामने आई तो इन तस्वीरों ने हर किसी को चौंका दिया। एक हरीश रावत जैसा व्यक्ति ही ऐसा फैसला ले सकता है, वरना किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं होती कि दूसरी की गलती के लिए खुद जाकर के सेवा करे और माफी की मांग करे। लेकिन हरीश रावत ने ऐसा करके सबका दिल जीत लिया है और सबको हरक सिंह रावत को भी माफ कर देना चाहिए, हरीश रावत की को भी कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की उल जलूल बातें और तमाम अन्य नेताओं की बातों से सियासी जानकार भी खफा दिखाई दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि राजनीतिक शुचिता इन तमाम बातों के लिए इजाजत नहीं देती, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं, इन हालातों ने हर किसी को चौंका दिया है और बताया कि राजनीतिक शुचिता की बात करना अब उत्तराखंड में बेईमानी है, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में राजनीतिक शुचिता पर कम बात की जाती है, बल्कि अपनी छवि को चमकाने के लिए सामने वाले को कितना नीचा दिखाया जाए, कितना उल जलूल उसके बारे में बोला जाए, ये ज्यादा किया जाता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।